हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षा के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है पूरे प्रैक्टिस सेट में। सभी प्रश्नों की यहाँ पर आपको व्याख्या मिलेगी, तो पूरा सेशन जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। Like and subscribe. देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ए ऑप्शन है उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। बी है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। सी है मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। डी है बर रोज पानी से पौधों को सींचता है। तो देखिए, इसमें सही और शुद्ध जो वाक्य है वो है उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द दो उपसर्गों से नहीं बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए ऑप्शन ये दो उपसर्गों के मिलाकर नहीं बनाया गया है, बल्कि एक ही उपसर्ग है इसमें। बाकी अन्य शब्द दो उपसर्गों को मिलाकर बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में से बताएंगे कि मात्रिक छंद किस विकल्प में है। दोहा, चौपाई, सोठा, कविता, भुजंग प्रयात शालिनी, मलिनी, वंशस्थ, उल्लाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा ए। मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। इनमें चौपाई, रोला, दोहा, सोटा आदि मुख्य है। चौथा प्रश्न है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। कैसे बिना पढ़ोगे पुस्तक, बताएंगे। आंसर भी राइट होगा। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, इसमें संबंध बोधक अव्यय बिना होगा, जबकि कैसे पढ़ोगे और पुस्तक तीनों असंगत है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य दर्शाता है। ए ऑप्शन है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। बी है राधा से चला नहीं जाता। सी है मैं लेख लिखता हूँ। डी है रमेश कपड़े धो रहा है। आंसर इसमें राइट होगा ए। दिए गए विकल्पों में मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया वाक्य कर्म वाच्य दर्शाता है। मैं लेख लिखता हूँ और रमेश कपड़े धो रहा है, ये वाक्य कृतवाच्य के उदाहरण है। तथा राधा से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। तो देखिए, चारों जो वाक्य है सभी को आप अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, सार्वनामिक वाचक विशेषण है, या परिणामवाचक विशेषण है, बताएंगे। आंसर इसमें राइट होगा सी। प्रश्नगत वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जब यही विशेषण के समान प्रयुक्त हो तब सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सा में, या वैज्ञानिक में। आंसर भी राइट होगा। साहित्य शास्त्री में वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। अगला प्रश्न है, जलज किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसमें राइट होगा सी। जलज योग रूढ़ शब्द है। बहुवचन समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। नवा प्रश्न है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह। एन एक्वल म्यूजिक, द रिवर्ड अर्थ, बिस्टिल टेल्स, या समर रीक बीम। तो सी ऑप्शन राइट होगा। बिस्टिली टेल्स विक्रम सेठ द्वारा लिखित पुस्तक है जो कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। विक्रम सेठ का जन्म वर्ष 1952 में हुआ था। इनके द्वारा इक्वल म्यूजिक, आ सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल फ्रॉम हेवन ले आदि लिखा गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, या मैक्सिको। आंसर भी राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को चुना गया था, जो कि पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका प्रथम कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक रहा।
हवा महल 1977 ईस्वी में महाराजा खालिस्तानी द्वारा बनवाया गया था। ये ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, बी है राय बुलर भट्टी, सी है सवाई प्रताप सिंह, डी है रानी पद्मनी। देखिए, राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इसका वास्तुकार लाल किला चंद उस्ताद था। इसकी सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विरासत हिंदू राजपूत कला एवं इस्लामी मुगल वास्तुकला का मिश्रित प्रतिबिंब है। ये 5 मंजिला इमारत है जो राजपूत कलात्मक का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरेगा? 8 जिले, 12 जिले, 10 जिले या 14 जिले? बी ऑप्शन राइट होगा। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा है जो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाजापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने और घटनाक्रम के अनुसार जो क्रमबद्ध है वो आपका बी होगा। सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आंसर राइट होगा सी। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टे पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कार से बना है, जिसका अर्थ होता है फूलों की कलाकारी। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर जरूर कर दें, लाइक भी कर दें। तो देखिए, 15वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? हुंडूरू प्रपात, स्वर्णरेखा नदी, चंचई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। आंसर इसमें राइट होगा डी। लोध जलप्रपात बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। भारत में झारखंड राज्य के लातेहार जिले के दक्षिण प्रभाव पलामू टाइगर रिजर्व के मध्य जंगल में एक झरना है। यह झारखंड का सबसे बड़ा झरना है और भारत का 21वां सबसे ऊंचा झरना है। अगला प्रश्न है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सभापति, स्पीकर। तो देखिए, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। भारत की संसद द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में किसी एक से शुरू हो सकती है। सदन की शुरुआत राष्ट्रपति पर आरोप लगाने से होती है। अगला प्रश्न है, 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? गुलजार, जगत गुरु भद्राचार्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी राइट होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार गीतकार और कवि गुलजार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया था। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर ऋषभनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर राइट होगा ए, अयोध्या में। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु को समर्पित उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर जो कि सबसे पहले ज्ञान पंचायत मंदिर है, किस काल में बनवाया गया था? तो आंसर ए राइट होगा। कंपिल को महाकाव्य महाभारत की रानी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद की राजधानी माना जाता है। इस शहर को जैन धर्म के 13वें तीर्थकर ब्राह्मण विमल नाथ के जन्म स्थली के रूप में भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओवाल जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? आंसर राइट होगा ए, सोनभद्र। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? झील और राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, भीमताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील तमिलनाडु, लोकटक झील मणिपुर, रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश। तो आंसर इसमें राइट होगा डी। रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों वाली झील भी कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास कई कंकाल बिखरे हुए मिले लोगों को। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं की सभ्यता से फर्रुख सियर बादशाह बना, अतः सैयद बंधु का काल कहा जाता है। आंसर इसमें राइट होगा डी। सैयद बंधु हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला भारतीय इतिहास में किंग मेकर राजा बनने वाले के नाम से जाने जाते थे। राज्य में अपने प्रभाव के कारण किसी को भी बादशाह बनाने की क्षमता रखते थे। इन्होंने
फर्रुख खिसियर, रफ़ी उद-दर्जा, रफ़ी उद-दौला और मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठाया था। तो ये था 1713 से 1720 में। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया प्रश्न है, देखिए याद रखेंगे। 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताएंगे? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? आंसर डी राइट होगा। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों के स्थान है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है ये आपका चंदौली जिले में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक मुख्य केंद्र बताएंगे? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी? आंसर ए राइट होगा, कानपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, खुर्जा? तो देखिए ये खुर्जा है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? यूपी SSC में पूछा गया था ये पिछली वर्ष। अयोध्या, सुल्तानपुर, मुरादाबाद या सीतापुर? तो देखिए इसमें राइट आंसर आप लगाएंगे डी, सीतापुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखेंगे ये था बरेली में। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर? आंसर राइट होगा डी, हाँ बी होगा यहाँ पर। ललित कला अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 ईस्वी को की गई थी। ये ललित कला और चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्ति कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर या गौरीगंज? आंसर ए राइट होगा। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणी ब्यूरो आलमबाग, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा? तो भारत कला भवन आपका जो है बनारस में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णा दास ने 1920 में की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ पर सुंदरवन है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार में, गोदावरी डेल्टा में या महानदी डेल्टा में? आंसर राइट होगा ए, सुंदर डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश विस्तारित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इस डेल्टा का निर्माण गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। यहाँ के बंगाल टाइगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यंगून, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगीर? आंसर राइट होगा बी। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र शहर में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। इसके अध्यक्ष मेगालिपुत्तिस थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? कैनॉन सीमा योजना, एनी लॉर्सन योजना, जिमरमैन योजना या पनन रिटर योजना? सी ऑप्शन राइट होगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति जिमरमैन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। बर्लिन कमेटी की स्थापना सन 1915 में भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल एवं वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? प्रयागराज, बरेली, लखनऊ, कानपुर? आंसर डी राइट होगा। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय ऐतिहासिक संस्थान है। प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है और दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका वाराणसी में स्थित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है?
अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 74? आंसर भी राइट होगा। अनुच्छेद 55 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? आंसर ए राइट होगा। भारत में ओडिशा, गुजरात एवं झारखंड प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। बॉक्साइट का एल्युमिनियम से भरपूर तलैटी चट्टान है जो कि लैटराइट मिट्टी से बनती है। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? गरीबी, बच्चों, विकलांगों, देवदासियों या जनजातीय लोगों के लिए? आंसर सी राइट होगा। 1892 में मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना देवदासियों एवं वैश्यों के मदद के उद्देश्य के लिए की गई थी। देवदासियों हिंदू राजा महाराजाओं के दरबार में नृत्य करती थी। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताएंगे? तो देखिए, इसमें आप राइट आंसर सी लगा देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका है ये। जबकि दुनिया का पहला देश जनसंख्या में भारत, दूसरे में चीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 15, 20, 25 या 30? आंसर राइट होगा सी, 25। अगला प्रश्न, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 84, 76, 62 या 47? तो आंसर ए राइट होगा 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में से लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के स्थान के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, बाबर को कन्नौज में किसकी सेना का सामना करना पड़ा था? चंदेलों, परमारों, लोदियों या उपरोक्त में सभी? तो बाबर को कन्नौज में लोदियों की सेना का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है? तो यह है आपका UNMOGIP, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ओवरसर्वेयर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन पर निगरानी करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस्की, श्री नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटरेश या जो बिडेन? इसका आंसर अगर आपको पता है और आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है तभी आप आंसर बता पाएंगे, तो कमेंट में जरूर आंसर बताएं। बाकी सेशन प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में से किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ए ऑप्शन है वर्ष 2004 में, बी ऑप्शन वर्ष 2008 में, सी ऑप्शन वर्ष 2014 में, डी ऑप्शन वर्ष 2016 में? आंसर राइट होगा बी, गंगा नदी को भारत की, देखिए गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के मिलने के पश्चात गंगा के नाम से जानी जाती है। 47वां प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए, नोट कर लेंगे। ए ऑप्शन है प्रहर, बी ऑप्शन शौर्य, सी ऑप्शन अस्त्र, डी ऑप्शन पृथ्वी तृतीय? आंसर राइट होगा बी। देखिए, अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका निर्माण भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में डॉक्टर समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 48, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? ए ऑप्शन है जनरल, बी ऑप्शन आपका एयर चीफ मार्शल, सी ऑप्शन एडमिरल, डी ऑप्शन उप लेफ्टिनेंट? आंसर सी राइट होगा। देखिए, एडमिरल भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये रैंक में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। इसे 3 पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी कमान में बांटा गया है। इन कमानों का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। एडमिरल R हरि सिंह
वर्तमान नौसेना प्रमुख है। अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड। आंसर सी राइट हो जाएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी के समीप अवस्थित है। दाची-गम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क आदि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। प्रश्न संख्या 50, रोजा हिविक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? ए ऑप्शन है गाय, बी ऑप्शन गुड़ैल, सी ऑप्शन उल्लू, डी ऑप्शन बंदर। आंसर बी राइट होगा, रोजा हिविक्स गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। ये मालवेसी कुल का पौधा है जो सजावट के रूप में काम आता है। तो ये 50 प्रश्न थे और आपसे उम्मीद करते हैं आपको सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। आपने इसको लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही प्रैक्टिस